Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of lookup and reference functions given to us. Here a list of all lookup and reference functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ऑफसेट फंक्शन की एंड दिस इज पार्ट 1. आइएगा मूव करते हैं ऑफसेट फंक्शन की तरफ. सबसे पहले हम ऑफसेट फंक्शन के पर्पस को देखते हैं. इट रिटर्न्स ए रेफरेंस टू ए रेंज दैट इज ए गिवन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम ए गिवन रेफरेंस. आप एक पर्टिकुलर रेफरेंस ले लीजिए और उसके बाद रोज और कॉलम्स का नंबर बता दीजिए. जो रोज और कॉलम्स का नंबर आप बताएंगे उससे जो भी रिलेटेड रेफरेंस निकलेगा ये उसको निकाल के हमें दे देगा. ऑफसेट फंक्शन के सिंटेक्स के अंदर हमें 5 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं. पहले 3 आर्गुमेंट्स मैंडेटरी हैं और उसके बाद के 2 आर्गुमेंट्स ऑप्शनल हैं. यहाँ पर फर्स्ट आर्गुमेंट है रेफरेंस. रेफरेंस का ही मतलब ये है फ्रॉम वेयर टेबल स्टार्ट्स. उसके बाद रोज मीन्स नंबर ऑफ रोज और कॉल्स मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स. हाइट और विड्थ ये ऑप्शनल आर्गुमेंट्स हैं. ऑफसेट फंक्शन को इंटरप्रेट करने के लिए मैंने एक छोटे से स्ट्रक्चर को जनरेट कर दिया. इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें सबसे ऊपर वाली लाइन के अंदर कहा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन दिस डेट. इसके बाद ये स्टूडेंट मैंने आपकी रेफरेंस के लिए लिख दिया कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड सो ऑन. सिमिलरली मैंने ये भी आपकी रेफरेंस के लिए दे दिया रो 0, रो 1, रो 2 एंड सो ऑन. इसके नीचे हमारी टेबल बनी हुई है. इस टेबल के अंदर एक कॉलम के अंदर हमारे पास क्लास के ग्रेड्स दिए गए हैं. क्लास 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. दूसरी तरफ हमारे पास ये डेज के नाम दिए गए हैं. कितने स्टूडेंट किस किस दिन किस क्लास के अंदर प्रेजेंट है ये वैल्यूज उस बात को रिफ्लेक्ट करती हैं. अब मैं आपके सामने ऑफसेट फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ और उसके अंदर आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर मैं रोज और कॉलम को सिलेक्ट करूँगा. इस जगह के ऊपर मैं रिजल्ट के सेल के नीचे ऑफसेट फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. ऑफसेट द फर्स्ट इज रेफरेंस. रेफरेंस मीन्स फ्रॉम वेयर टेबल स्टार्ट्स. हमारी टेबल इस डे से शुरू हो रही है तो मैंने ये सेल का नंबर दे दिया दैट इज B6. इसके बाद आप कितनी रोज और कॉलम्स को देखना चाहते हैं. यहाँ पर मैं रोज का नंबर आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर दे रहा हूँ. 4th रो के अंदर देखो. द नेक्स्ट इज कॉलम्स कॉल्स. किस कॉलम को देखा जाए आप 3rd कॉलम को देखिए. बस मैंने ये मैंडेटरी आर्गुमेंट्स को दिया और ऑप्शनल आर्गुमेंट्स को मैं अभी टेकअप नहीं कर रहा. आई क्लोज पेरेंथीसिस. जैसे ही मैंने पेरेंथीसिस को क्लोज करके एंटर प्रेस किया मेरे पास एक वैल्यू आ गई 50. सबसे पहले इस फंक्शन को मैं आपके सामने इधर राइट साइड के ऊपर लिख देता हूँ ताकि जब हम इसको रेफर करें तो हमारे पास क्लैरिटी हो. B6 हमारे पास ये जो डे वाला सेल मैंने ब्लू किया है ये हमारा रेफरेंस सेल है. इसके बाद 4 रोज को देखो. फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और 4th रो. ये क्लास 10 वाली हमारी 4th रो है. इसके अंदर कॉलम 3 को देखो. कॉलम 3 दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3. 4th रो एंड कॉलम 3 के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई 50. ऑफसेट फंक्शन ने हमें उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके दे दिया. इट रिटर्न्स 50. इट रिटर्न्स ए रेफरेंस. ये हमें 50 का रेफरेंस मिल गया. टू ए रेंज दैट इज गिवन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम ए गिवन रेफरेंस. गिवन रेफरेंस हमारा ये डे वाला सेल था. इस रेफरेंस से आप 4 रोज को नीचे चलिए और 3 कॉलम की तरफ चलिए. जब 4 रोज को नीचे आते हैं और तीसरे कॉलम में आते हैं तो इसने हमें उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके दे दिया. स्टूडेंट मैं अब उम्मीद करता हूँ कि ये ऊपर वाली लाइन आपको ज़्यादा क्लियर होगी. इट रिटर्न्स ए रेफरेंस टू ए रेंज दैट इज गिवन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम ए गिवन रेफरेंस. दिस डे इज अवर गिवन रेफरेंस. और ये 4 नंबर रो है और 3 नंबर कॉलम है. इसके अंदर रो और कॉलम के अंदर जो इंटरसेक्शन का सेल है उसका रिजल्ट हमें इसने निकाल के दे दिया. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फंक्शन अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा.
Thank you very much.